यूजीसी सभी कह रहे हैं कि ये सरकार लेके आई है। फैक्ट ये है कि ये सरकार नहीं, सभी राजनीतिक दल साथ मिलकर लेके आए हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसके विरोध में नहीं है। सभी की पूर्ण सहमति से ये बिल लाया। ये बिल जो आया है, अगर आप इसकी ड्राफ्टिंग अगर आपने पढ़ा होगा या डिटेल में जाएंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, अपर क्लास जनरल कास्ट, स्वर्ण जिन्हें कहा जाता है, मैं भी स्वर्ण हूं, उन्हें क्लियरली टारगेट किया जा रहा है। भारत के संविधान में पहले से ही ये कानून है कि किसी को जातिवाद पे या जाति के रूप में किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, छोटी जाति हो, किसी भी जाति का हो। और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत पहले ही एक कानून है कि अगर एससी एसटी पर किसी भी तरीके से दुष्कर्म या दबाव या किसी भी प्रकार का जातिवाद अटैक किया जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी एक कानून है। अब ये विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरीके का एक कानून लाना, एक उसको और एलेबोरेट करते हुए मेरे तो समझ के बाहर है किस तरीके का कानून लाया गया है। और दूसरी चीज, ये एक पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी, स्वर्ण कैटेगरी को स्पेशली टारगेट करके उनको भीड़ से अलग हिस्सा करके टारगेट किया जा रहा है। और देखा जाए तो ऊपर नीचे फिगर हो सकता है 8 से 10% जनरल कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब 100% में से मैं बोल रहा हूँ 5-7% कॉलेज में भी आप ओवरऑल डेटा एनालिसिस करेंगे तो 5 से 7% स्वर्ण होंगे। आप क्लास में या ओवरऑल स्कूल या यूनिवर्सिटी में एनालाइज करेंगे तो उसके बाद ये 5 से समझने की बात है, ये 5 से 7% लोग 95% लोगों पे कैसे हावी हो सकते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। अगर हावी हो रहे हैं तो मतलब ये तो सुपर नेचुरल पावर है उनमें कि वो मतलब जो 5 लोग मिलके 95-90 लोगों को दबाए जा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि 95% लोग 5-7% लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। प्लस शिकायत के बाद उनकी बिना सुनवाई के उनको आरोपी घोषित कर दिया जाएगा। आरोपी घोषित करने के बाद अगर बाय डिफॉल्ट वो इन फ्यूचर जाके उनको अगर कोई दोष साबित नहीं होता है तो फिर वो इनके खिलाफ अपना स्टैंड भी नहीं ले सकते, बस उसे हंसी ठिठोली में निकाल के साइड कर दिया जाएगा। ये किस टाइप का नियम होता है। पहले एससी एसटी को इसमें शामिल किया गया था कि चलो जेन्युइन लगता है कि भाई वो दबा कुचला वर्ग है, उनका शोषण पहले बहुत हो चुका है तो वो विकसित नहीं हुआ, ये कंसीडर किया जा सकता है। अब उसको ओबीसी को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट कहलाया कि आप एक पर्टिकुलर वर्ग को ही टारगेट करके उसको सेपरेट किया जा रहा है। इस कमेटी की अध्यक्षता, ये बहुत ही मजे की बात है, अध्यक्षता की है दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं। तो अगर ये सरकार लेके आई है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी टोटल इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस का क्या, सभी छोटी बड़ी पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए ये जो विरोध हो रहा है ये कहीं से भी 1% भी गलत नहीं है और जेन्युइन विरोध हो रहा है। और कोई भी पार्टी इसका विरोध इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो भी उसमें एंगेज है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर वो विरोध करेगी तो ये 5-7% से उनकी वो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग उनसे फिर उनका वोट बैंक है सीधा। तो कोई इसमें हवन करना नहीं चाह रहा है। जो हवन करेगा उसका हाथ जलेगा। सब अपनी दूर से रोटी सेक रहे हैं और इसका जो भी विरोध किया जा रहा है वो जेन्युइन है। इसे बढ़ चढ़कर विरोध करना चाहिए और आखिरी सांस तक जाकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर हम अभी शांत बैठेंगे तो आगे जाकर ये हमारे लिए बहुत ही घातक, और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जब आपके हाथ बंधे होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुल मिला के ये पूरा गेम वोट बैंक की राजनीति है। हिंदू मुस्लिम इनने जितना खेलना था खेल लिया, दलित भी खेल चुके हैं। अब ये ओबीसी को लाके स्वर्ण और स्वर्ण प्लस अदर में खेल रहे हैं। 8-10%, 5-7% हैं, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उनसे कुछ वोट बैंक का से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति, अपना दलित राजनीति, अब ये नया कार्ड खेला जा रहा है ओवरऑल बाय द पॉलिटिशियंस।
तो मुद्दा ये है कि ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं सारे राजनेता, इनको कोई लेना देना नहीं है किसके साथ, ओबीसी के साथ हो रहा है कि जनरल के साथ हो रहा है या SC ST के साथ हो रहा है। हाँ